थैंक यू रह गया था, खड़ी होना। ओके। सो चौथा जो असत्य का भेद है उसमें तीन कहा है। पहला कहा कि गर्हित, दूसरा हिंसा, और तीसरा अप्रिय वचन। तो अब हम्म। गर्हित के चार तरीके से बताए हैं। हाँ। ये पेज 182 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का समरी बना रहे हैं। ये एक्चुअली विनीता जी पहले पढ़ लिया था, बट एक टेबल के रूप में थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, सबको याद आ जाए। इस बार तो है तो अपरिग्रह से शुरू किया था, बट थोड़ा सा रिवाइज। और तो चौथे में क्या, ये अग्रहित में है कठोर वचन और मिथ्या शब्दान। सर, अग्रहित की ग्रहित? ग्रहित ग्रहित। गर्हित, ग्रहित नहीं, गर्हित निंदा। इसलिए साथ साथ पापा को पूछो कि किसने बनाया वीडियो, मतलब हाँ सर, गर्हित ही इसके लिखा थ्रू है। बना, इसलिए आप मेरे साथ तो शायद सर म्यूट कर दीजिए ना सबको। तो पेज नंबर क्या है? 120 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 121। उसमें देखना नीचे लिखा है गर्हित, ग्रहित नहीं है, गर्हित। और दूसरा है अवध्य, और तीसरा है अप्रिय। तो असत्य में पहले लिखा था ना, विद्यमान वस्तु का निषेध करना, अविद्यमान वस्तु का सद्भाव प्रकट करना, विद्यमान वस्तु का अन्य स्वरूप कहना, और उसके बाद गर्हित, अवध्य, अप्रिय। और अभी गर्हित में लिखा ये लिखा कठोर, मिथ्या श्रद्धान, प्रलाप रूप, शास्त्र विरुद्ध। थर्ड वन क्या बोले सर? प्रलाप। प्रलाप रूप, बकवास। प्रलाप मतलब बकवास करना, हाँ। बिना काम के बोलते रहना, और कुछ ऐसा बोलना कि शास्त्र विरुद्ध वचन हो। मिथ्या श्रद्धान, जो वो वाला वचन कहना, कठोर वचन कहना, या निंदा वाला कहना, दुष्टता वाला कथन कहना। अब आप इसको वर्ड देखोगे ना, अब आप इसको याद करोगे इसका मतलब क्या होता है, तो पढ़ोगे तो अपने आप रजिस्टर होगा अपने ध्यान में कि इसका मतलब क्या है। सर लास्ट वन क्या बोले थे? शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र। अच्छा, अभी इसके बाद दूसरा आएगा, गर्हित लिख दिया निंदे वचन वाले, दूसरा अवध्य। इसमें लिखा है सावध्य संयुक्त। ठीक है, दूसरा सावध्य लिख दीजिए, सावध्य असत्य। सर सेकंड वाला अबद्ध नहीं लिखे ऐसे? नहीं नहीं, जो वो 122 में नीचे दूसरे असत्य का स्वरूप बता, दूसरे सावध्य संयुक्त। हम्म। हाँ वहां है ना, अब उसमें लिखा है। सर ये अबद्ध आपने क्या बताया फिर? नहीं, अबद्ध उसको छोड़ दीजिए। सावध, सावध्य, सावध लिखिए। सावध्य ठीक है। संयुक्त सावध संयुक्त। हाँ, तो वो है बेसिकली ब्रैकेट में पाप, पाप सहित। हाँ। हम्म। उसके नीचे आप ये लिख लीजिए, यहाँ ऊपर लिखा है ना, छेदन, भेदन, मारन, शोषण, सर ये दूसरा हेडिंग हुआ है। हम लोग हाँ। ने फर्स्ट जो हेडिंग किए कि असत्य के जो भेद बताए, ठीक है, 1 2 3 4, करेक्ट। वो ये एक हेडिंग में हो गया असत्य के भेद। अब दूसरा हेडिंग है ये सावध्य संयुक्त असत्य का स्वरूप बताते हैं। करेक्ट। इसको वापस एक्चुअली पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना हो सकता है थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा बाद में, तो फिर भी देख लें। पाप संयुक्त में कितने कितने तरह के पाप वाले कितने हैं? छेदन, भेदन 123 पे लिखे हैं ना। हाँ सर। छेदने, काटने, मारने, खींचने, हाँ, हिंसक हाँ। नहीं व्यापार नहीं, करने। उसको इतना के बजाय आप लिख दीजिए ऊपर छेदन, भेदन वेदन, मारन, शोषण, व्यापार या या चोरी। चोरी। हाँ बस, ये चोर के इनके वचन।
आदि के वचन। बस ये आदि के वचन। फिर इसका कारण तो उन्होंने ये बताया, प्राणी हिंसा आदि पाप रूप प्रवर्तन करते हैं। वो पढ़ना पड़ेगा, ये तो सिर्फ पॉइंट्स हैं, उसमें टेबल बनेगा तब पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा। इसके बाद है, नेक्स्ट है अप्रिय असत्य वचन। ये लिख लीजिए लास्ट वाला। अप्रिय में 4-5 तरह के होते हैं। एक तो अरतिकर, उसी में दिया 98 सूत्र है ना 123 में, वहां से देखिएगा। या आप लिखिएगा अप्रीतिकारक, हिंदी में लिख लीजिए अप्रीतिकारक, भय कारक, खेद कारक, बैर शोक, कला कारक, कलह कारक, संताप कारक। ये ऐसे वचन क्या है, सारे अप्रिय वचन हैं। हो गया, लिख लिया। अप्रीतिकारक, भय कारक, खेद कारक, कलह कारक और संताप कारक, बैर शोक। इसमें और 2 पॉइंट नीचे सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे 124 पे दिया ना, असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव है। मतलब असत्य बोलना, पहले ही बताया था ना, हिंसा मतलब हिंसा तो होती है, लेकिन असत्य बोलने से भी हिंसा का ही स्वरूप है वो। तो पॉइंट लिख सकते हैं, असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव है। और फिर दूसरा लिख सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट 125 पे दिया, वो ब्रॉड वो किया है, प्रमाद पूर्वक वचन में ही हिंसा है। सर तो असत्य वचन में, असत्य वचन कह रहे हैं, मतलब वो हाँ हिंसा, हिंसा हिंसा है ही है। उसके साथ, तो हिंसा है। सीधा सिंपल से लिख सकते हैं, असत्य वचन में हिंसा है और प्रमाद पूर्वक वचन में हिंसा है। हाँ, प्रमाद पूर्वक मतलब वचन में, मतलब सावधानी पूर्वक नहीं बोला गया, जो चाहिए हम्म। नहीं बोला गया, वो भी हिंसा ही है। तो यहाँ पे ये भी खत्म होता है मोटा मोटा। इसको और कोई इंटरेस्ट है तो बाद में देख लेना। अचौर्य अनुव्रत, सर ये नहीं लिखना है कि असत्य वचन के त्याग का प्रकार, जैसे इसमें भी किया था पहले अपन ने। लिखिए ना, कुछ और पॉइंट आपको नजर आ रहा है लिखिएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ हेडिंग देख रहा हूँ, नहीं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। एक्चुअली जब पढ़ते हैं तभी बना लेना चाहिए। हाँ त्याग सर। के प्रकार, सर्वथा त्याग, एक देश त्याग। वो तो सबसे ऊपर आ गया ना, वो पॉइंट अनुव्रत और महाव्रत में आ गया, एक देश त्याग और संपूर्ण त्याग। वो हाँ। वापस यहाँ बता रहे हैं, तो वो अलग चीज है, अलग तो है नहीं ना वो। हम्म। इसमें क्या है देखिए, अचौर्य में
चोरी में बस दो तीन पॉइंट है। ये है कि बिना दिए कोई भी वस्तु लेना, उसमें सिर्फ ये बोला था मिट्टी और वो छोड़ के कुछ दो पॉइंट। पानी, पानी शायद। हाँ बिना दिए किसी वस्तु का ग्रहण करना वो चोरी है। और एक कहा था पदार्थों को ही प्राण कहा जाता है। ये है ना 128 पे, पदार्थों को ही प्राण कहा जाता है, ये पॉइंट इसमें लिए लेना। मतलब अगर किसी की कोई चीज लेते हैं हम, तो चोरी हुई है, तो चोरी हुई तो उस जीव का उस वस्तु में प्राण बसा होता है, उससे उसको तकलीफ होती है, हिंसा का ही कारण होता है। क्या सर, पदार्थों को ग्रहण करना ही चोरी है? नहीं, पदार्थों को ही प्राण कहा गया है 128 में, लास्ट सेकंड पैरा में। हाँ। हम्म। सर एक मिनट, क्या लिखे हैं चोरी में आप? चोरी में कोई ऐसी मेन पॉइंट्स नहीं है, बट सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। एक तो प्रमाद कषाय के योग से बिना दिए वस्तु का ग्रहण करना, है ना। 126 में दिया है चोरी क्या है, प्रमाद कषाय के योग से। कषाय मतलब क्रोध में, मान में, लोभ से किसी भी बिना दिए वस्तु का ग्रहण करना, वो एक हो गया। और नेक्स्ट लिखा है 128 पे, पदार्थों को ही प्राण कहा जाता है। सर व्यापकता मतलब? मिले जुले, साथ साथ रहना, एक किया तो दूसरा भी हुआ, इसका मतलब। चोरी करी तो हिंसा ही हुआ, इस तरह बता रहे हैं। कैसे चोरी हुई तो हिंसा हुई, क्यों? क्योंकि जिसकी चोरी करी ना, उसकी कोई चीज ले ली, तो उसकी उसमें जान अटकी हुई थी, तो उसके कारण उसको जो तकलीफ हुई, तो वो हिंसा हुई। हम्म। यहाँ पर भी है 129 पे, जहां जहां चोरी वहां वहां हिंसा। सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर। अच्छा, इसमें बस और कोई पॉइंट नहीं है, ये लिख लिया तो इसमें भी फिर हर एक का त्याग के दो प्रकार है। सर्वथा मुनि धर्म में एक देश त्याग, वो अनुव्रत और महाव्रत की अपेक्षा से हर जगह यही बताएंगे। हाँ। सर अति व्याप्तिपना भी नहीं है, अति व्याप्तिपना? अति व्याप्ति नहीं, मैं तो आपको दो और पूछूंगा। व्याप्ति, अति व्याप्ति बोल रहे असंभव दोष। आपके लिए होमवर्क है, कल आपने पेज नंबर, सर असंभव मतलब तो ये गुण इसमें हो ही नहीं सकता है। नहीं देखिए, पेज नंबर 34 पे ये दिए हैं। हाँ सर, होंगे तो है सर। हाँ, इसको थोड़ा पढ़ना एक बार। सर लगाना कैसे, मतलब वही इसमें? तो कल देखते हैं उसको, आप एक बार कोशिश करिएगा। एक एक कोई पॉइंट लेना। चेतना है, चेतना है, उसमें एग्जांपल लेके दिया क्या, मैं पढ़ देता हूं आपको। देखिए, ये हर जगह आता है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। इन दोनों दोषों से, इन तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का, आत्मा कैसा, इन तीनों दोषों से रहित है। इसका मतलब क्या है? अव्याप्ति दोष से कहते हैं इसका लक्षण कहा गया वो उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में न हो, परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण, तो हमें लक्षण ऐसा बताना पड़ेगा जो
हर हर आत्मा का लक्षण ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर राग कहेंगे तो क्या वो लक्षण हो सकता है? नहीं, लक्षण नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ संसारी जीवों में है, मुक्त जीवों में नहीं है, तो उसमें दोष लग गया। तो वो हो गया। राग है, जैसे यदि आत्मा का लक्षण रागादि कहे तो अव्याप्ति दूषण, एक पॉइंट लेंगे आत्मा और उसमें लेंगे लक्षण और उसमें लेंगे राग, तो क्या होगा? वो राग दोष सहित है, अव्याप्ति दोष। क्यों? क्योंकि राग आदि संसारी सभी आत्माओं में राग नहीं है, थोड़े में है, तो अव्याप्ति हो गया, सब में नहीं है वो। व्याप्ति मतलब होना, अव्याप्ति मतलब सब में नहीं है वो। राग क्या है? लक्षण का। तो राग लक्षण आत्मा का कहना दोष के साथ है, अव्याप्ति है, वो सब में नहीं है, सभी आत्माओं में नहीं है। तो इसलिए कोई लक्षण ऐसा होना चाहिए वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। दूसरा, जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं, परंतु चेतना जीव पदार्थ के अलावा किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती। तो अगर हम इसमें लक्षण दूसरा लेना पड़ेगा, आत्मा का लक्षण अमूर्त कहें तो अमूर्तत्व आत्मा के साथ किसी और द्रव्य में भी है अमूर्तत्व? हाँ सर। किसमें? आकाश अस्थिकाय, काला अस्थिकाय। हाँ, तो इसका मतलब ये एक गुण एक में ही नहीं है, वो उसी में होना चाहिए, दूसरे में है, तो वो हो गया अति व्याप्ति। अति मतलब ज्यादा जगह पे पाया जा रहा है, वो हो गया। अभी उसी तरह अमूर्तिक धर्म अधर्म आकाश और काल सभी अमूर्तिक है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देते। और तीसरा है जो प्रमाण में ना है उसे असंभव कहते हैं। चेतना जीव पदार्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जानी जाती है। यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहें, तो असंभव दोष लगेगा। क्योंकि कोई भी आत्मा किसी की भी आत्मा कहीं पर भी शुद्ध अशुद्ध संसारी या मोक्ष मुक्त आत्मा, कोई भी आत्मा जड़ नहीं बन सकती, तो वो असंभव दोष है। हम्म तो अब आप इनको लगाना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्मता से उपयोग लगाना पड़ेगा, वो पॉइंट तब समझ में आएगा। हाँ सर, वही तो। हाँ छोड़िए। ठीक, असत्य का हो गया। अभी आ जाते हैं अचौर्य पे। चोरी भी हो गया, चोरी के दो तीन पॉइंट देखें। अभी ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कुशील अब्रह्म का ये हो गया। सर, सबका त्याग का तो एक ही आ रहा है, देखिए अणुव्रत मतलब एक सर्वथा त्याग और एक देश त्याग। तो वो ऊपर लिखेगा अनुव्रत मतलब एक देश पांच पापों का त्याग अनुव्रत है, हेडिंग में। है हेडिंग बनाया ना, अनुव्रत और महाव्रत। पांच पापों का मतलब त्याग नहीं होगा, मतलब सर क्या बोलेंगे? एक देश त्याग, आंशिक एक आंशिक देश, त्याग। आंशिक बोलो या एक देश बोलो, त्याग है अनुव्रत हुआ। हाँ, एक देश। अभी महाव्रत के आगे लिख लो पांच पापों का संपूर्ण। संपूर्ण त्याग। तो वहां ये सब बार बार आ रहे हैं, वहां पे एक बार लिख दे तो हो जाएगा। हम्म नेक्स्ट है अब्रह्म में है। इसमें भी लिख लीजिए अब्रह्म में मतलब कुशील। और कुशील में मतलब है, कुशील भी क्या है? हिंसा है। कुशील में भी प्रकट रूप से हिंसा है। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में ही है। ये सब शॉर्ट में है। इसके बाद नेक्स्ट ये हमने किया ना, अभी 111 से किया परिग्रह परिमाण व्रत।
परिग्रह में मेन है परिग्रह इजिकल टू मूर्छा, और वो है हिंसा। ये तो हमने किया है, आप लोग देख के बना सकते हो इसको। सर हेडिंग तो बता दीजिए, फिर हम बना लेंगे पॉइंट हाँ कौन सा हाँ, लेना। तो परिग्रह हो गया, मूर्छा हो गया। परिग्रह मतलब इजिकल टू मूर्छा, मूर्छा इजिकल टू हिंसा। और परिग्रह दो तरह का होता आसक्ति सर, ये भी कर सकते हैं। है। हाँ, परिग्रह सचित्त अचित्त दो तरह का होता है। और परिग्रह मूर्छा, मूर्छा इजिकल टू ममत्व परिणाम, सब इजिकल टू लिखते जाओ, सब एक जैसे ही है। ममत्व परिणाम का मतलब यह मेरा है, ब्रैकेट में ममत्व परिणाम मतलब यह मेरा है। और ये होता है चारित्र मोह के उदय से। फिर परिग्रह है आंतरिक 14, बाह्य 10। इनके नाम लिखना पड़ेगा आपको, ये लिख लेना, या बोलूं मैं? नहीं सर, लिख लेंगे। हाँ, आंतरिक परिग्रह और बाह्य परिग्रह, वो 14 प्लस 10 इस तरह से हो गए। तो ये क्लियर हो गया ना, परिग्रह मतलब मूर्छा, मूर्छा मतलब हिंसा। और ये किस तरह से हिंसा होती है, परिग्रह कितने तरह का होता है। ममत्व परिणाम ही मूर्छा है। हम्म। बाकी तो इसमें उदाहरण दिए है ना, उदाहरण आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल है, दूध और खांड की मधुरता। एक है बिल्ली और हिरण। करेक्ट। लिख लो, ये याद आए तो ये बिल्ली और हिरन का आ जाएगा। बिल्ली और हिरन के, यस, बच्चे का। हम्म। तो 3 4 पॉइंट थे ना अंतर में, है भाव ममत्व भाव है, अंतर में भाव हिंसा है तो द्रव्य हिंसा भी है ही है, ऐसे 2 3 4 पॉइंट और भी थे इसमें। अंतरंग भेद हो गए ना वो भी। 13 कौन सा सर? 14 अंतरंग भेद, अंतरंग परिग्रह। पेज नंबर? अंतरंग परिग्रह, ये वाला। पेज वन नंबर 145। 139 पे 14 प्रकार का दिया ना, लिखा है मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 9 कषाय, ऐसे 14 हो गए। हाँ। और बाह्य में वो दिया धन धान्य आदि ना, लिख होगा, वो लिख लेना।
सर एक बार परिग्रह को वापस बोलेंगे, मैं बुक में थोड़ा सा मार्क करती हूँ, मेरा मिस हो गया। हाँ राखी जी बता दीजिए, हाँ सर। मेन मेन पॉइंट्स बता दीजिए। हाँ, परिग्रह मतलब इज इक्वल टू मूर्छा, मूर्छा इज इक्वल टू हिंसा, हिंसा इज इक्वल टू आसक्ति, इज इक्वल टू ममत्व परिणाम, ब्रैकेट में यह मैं यह मेरा यह है, मेरा है। ममत्व परिणाम मतलब यह मेरा है। मेरा है। और ये चारित्र मोह के उदय से होता है। और आंतरिक परिग्रह और बाह्य परिग्रह लिखने परिग्रह हैं के उसके। साथ हम। बाह्य आंतरिक के 14 भेद और बाह्य के 10 भेद के नाम लिखने हैं। और परिग्रह में एक बताया सचित्त और अचित्त। और 2 एग्जाम्पल बताएं, बिल्ली और हिरण का और दूध और शक्कर का। हाँ, सर दूध। अंतरंग और बहिरंग ये हो गया, और एक सचित अचित अलग से है क्या वो दो? सचित्त मतलब हो गया ना परिग्रह अपने में को। सचित्त अचित्त भी एक तरह से लेते हैं, तो वो भी एक परिग्रह है, बट जो मेन भेद है आंतरिक और बाह्य। परिग्रह हम्म, सचित्त भी होता है, अचित्त भी होता है, उस अपेक्षा से भी है देखना इसमें। बाह्य में लेते हैं उसको हिंसा रूप में, सचित अचित को। और आभ्यंतर परिग्रह के 14 प्रकार हैं, मिथ्यात्व और इनके नाम लिखने हैं। बाकी तो इनके छोड़ने का क्रम तो गुणस्थान की अपेक्षा से है, एक देश उसके बाद सर्वदेश, वो तो ऊपर लिख लिया ना। अनुव्रत मतलब, और बाह्य व्रत ये क्या, अनुव्रत और दूसरा महाव्रत। महाव्रत। तो अनुव्रत मतलब एक देश त्याग, महाव्रत मतलब पूर्ण त्याग, हम्म, 5 पापों का। अब नेक्स्ट है रात्रि भोजन त्याग, इसी में आएगा, हिंसा में ही है। राग आदि का होना ही वास्तविक हिंसा का लक्षण, तो ये तो ठीक है। और रात्रि भोजन में हिंसा है, ये पॉइंट है। मतलब सर ये हिंसा में आ गया ऐसे। हाँ मतलब पॉइंट एक है, रात्रि भोजन भी पॉइंट है, इसलिए उसको त्याग करने के लिए कहते हैं। क्योंकि सर एक तो त्रस्त जीवों की हिंसा होती है इसमें। हाँ वो यस, वो देख के थोड़ा सा अपना देख के आपको लिखना, कोई और पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख लेना। ठीक है सर। अभी नेक्स्ट है ना 3 गुण व्रत। सर ये रात्रि भोजन वाला क्या बोले कि हम लोग इसको हिंसा में लिखेंगे, राइट? हिंसा में हाँ, पॉइंट लिख लेना, हिंसा मतलब रात्रि भोजन में हिंसा निश्चय से हिंसा है, इसलिए त्याग करने का उपदेश देते हैं। आगे चलें और ये लिखे यहाँ पे, अपना देखें आगे। जी सर बता दीजिए। ये 3 गुण व्रत बता रहे थे ना आप सर। 3 गुण व्रत है ना, लिख लीजिए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। तो ये सर अनुवाद खत्म हो गया अभी? हाँ अनुव्रत तो 5 अनुव्रत हो गए, अब 7 शील व्रत है। अभी सर
सात शील व्रत में ये आ जाएगा ना। सात शीलन में तू फिर दो पार्ट करना, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। और गुण व्रत है 3, लिख लीजिए, दिग्व्रत, दस दिशा का जीवन पर्यंत। सर एक मिनट थोड़ा सा टाइम लीजिए। तो सात शील व्रत में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आ गए। अब 3 फिर क्या बताएं? हाँ, 3 गुण व्रत में एक दिग्व्रत। पेज नंबर 156 पे देख लीजिए क्या लिखा है नीचे। दिग्व्रत, दूसरा देशव्रत, अनर्थ दंड, त्याग व्रत। फिर 4 शिक्षा व्रत में 4 कर दीजिए, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोग उपभोग परिमाण व्रत, वैयाव्रत। नहीं नहीं, दिग्व्रत के अंदर क्या लिखना है वो मेन पॉइंट साथ में लिख मेन देंगे। पॉइंट है 10 दिशा का जीवन पर्यंत। 10 दिशाओं की मर्यादा। जीवन पर्यंत। और देश विरति में इसमें लिखा है ग्राम आदिक। सर देश व्रत में ही तो है। नहीं, ये तो दिग्व्रत में 10 दिशाओं का है और इसका क्या बताया, देश व्रत में कि ग्राम अहिंसा आदि, का। ग्राम आदि का निश्चित काल के लिए मर्यादा। अच्छा, ये लिख लेते हैं। ग्राम आदि का निश्चित काल के लिए मर्यादा। और भी बाकी लिख रहे हैं आप, या कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग? सबके सब कैमरे ऑफ है इसीलिए क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, आ रही है आवाज। हाँ, एक तो वो है, और आपका वो उसका माइक थोड़ा सा वो, कभी कभी फोन का ना उसमें कचरा वगैरह फंस जाता है तो आवाज नहीं आती है, तो नजदीक करना पड़ेगा और वॉल्यूम फुल करना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या है, रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट वो पेज नंबर बता रहा हूँ, उसके साथ साथ अपने पॉइंट लिखते रहें कि ये क्या है। याद है सबको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है अहिंसा। तो लिख के याद करना पड़ेगा। गुणव्रत हो गए देश दिग्व्रति 10 दिशा का जीवन पर्यंत, देशव्रति का ग्रामादिक निश्चित काल के लिए जो लेते हैं। अब उसमें डिटेल आपको पता है कैसे क्या क्या लेते हैं, ग्राम का, मोहल्ले का, जो भी है वो जितना भी है वो सारा का सारा देशव्रति में आ गया। अब अनर्थ दंड तीसरा क्या है, उसमें अनर्थ दंड था। इसके और 5 वेद हैं। हाँ, 159 पे इसके फिर 5 भेद करना पड़ेगा। व्रत लिखेंगे तो अनर्थ दंड त्याग व्रत लिखेंगे। हम्म। हाँ, उसमें पहला है अपध्यान त्याग व्रत, तो लिख लीजिए 159 पे 5 दिए, वो लिख लीजिए आप, एक के बाद एक लिख लीजिए। फिर इसमें भोग उपभोग में फिर उपभोग और परिभोग दोनों आएंगे। सर पेज नंबर 159 दिया ना, तीसरे अनर्थ दंड त्याग का नामक गुणव्रत का स्वरूप में 5 भेद है। अपध्यान त्याग व्रत पहला, दूसरा पाप
कोपदेश त्याग व्रत, फिर प्रमादचर्या त्याग व्रत, हिंसा दान त्याग व्रत, दुष्श्रुति त्याग व्रत। हाँ सर, उसके बाद आपने बोला था कुछ। हाँ, उसके बाद ये इनके नाम आ गए। इसको तो पढ़ने से प्रमादचर्या हो गया, चौथा हिंसा प्रदान हो गया, पांचवा दुष्श्रुति हो गया। ना उपभोग, भोग उपभोग परिमाण मत में उपभोग और परिभोग करके इसमें आएगा, भोग आएगा, उपभोग आएगा। भोग, भोग इसके दो कर लीजिए, भोग और उपभोग। भोग में सर आएगा, ये कहाँ पे? तीसरा है ना, अनर्थ दंड में तीसरा है भोग उपभोग। अनर्थ दंड में तीसरा तो सर प्रमादचर्या है। अच्छा, ओके, नहीं ठीक है, ठीक है, वो नहीं, वो आगे वाला, हाँ ठीक है, ओके, ये हो गया ना, 5 हो गए इसके। ठीक है, खत्म हो गया ये। सर एक ये भी है ना, अपध्यान, जिस आगे बात का 5 विचार करने फर्स्ट है। से केवल पाप का ही बंद होता है। ना, तो ये 5 5 आ गए ना। अपध्यान हाँ। मतलब बैठे बैठे खाली सोच के पाप का बंद करना, कोई मतलब नहीं है। बैठे बैठे कुछ का कुछ सोच के पाप का बंद करना, उसका ऐसे हो जाए, उसका यहाँ हो जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए, इस तरह का पाप बंद हुआ ना। बैठे हम्म। बैठे खाली का हाँ सर। बात का विचार करने से केवल पाप का ही बंद होता है, ऐसी बात का विचार करते रहना। हम्म। पाप उपदेश, पाप का उपदेश देना तीसरे को। और तीसरे में अनर्थ दंड, कुछ चलते चलते पेड़ के पत्ते खींच लिए, तोड़ लिए, कहीं पे पानी डाल दिया, चलते चलते, जो जरूरत नहीं है, काम नहीं है वहां पे। हिंसा प्रदान, अनर्थ दंड, किसी को कुछ जो गिफ्ट देते हैं ना हम, बहुत सारी गिफ्ट खासकर आते हैं, तलवार वगैरह ऐसे अच्छी चीज देते हैं, वो खासकर अच्छी चीज है। मतलब वो अच्छी बनी हुई होती है ना, पैकिंग में अच्छी आती है, वो अच्छी लगती है वो। और हाँ सर। यूपी में शायद जगह है ना, वहां पे जो वो अच्छी अच्छी तरह की वो मिलते हैं क्या, तलवार से छोटी वो होती है ना, वो वाली वहाँ अच्छी मिलती है, चाकू टाइप के बड़े, वो वहां हाँ, आते हैं, वो गिफ्ट ये करते हैं। ला तो सक गिफ्ट करने का, हाँ गिफ्ट हाँ, करने। गिफ्ट करते हैं, लाके गिफ्ट करते हैं वो। हाँ। तो वो हो गया, हिंसा दान हो गया। दुष्श्रुति है, दुष्ट मतलब ऐसी चीजों का सुनने जिसमें राग द्वेष बैर भाव बढ़े, ये हो गए अनर्थ दंड। मतलब फालतू का बैठे बैठे करना है, अगर नहीं मालूम है तो कर रहे हैं, अब मालूम हो गया तो अब उसको अवॉइड करेंगे। तो क्या करना है, उसको स्वाध्याय करना है या कुछ अच्छी तरह करना है। अब 4 शिक्षा व्रत हो गए। अगर इसमें लिखना है एक एक पॉइंट, तो अपध्यान में दूसरे की मृत्यु कैसे हो, जैसे ये ध्यान है, आप लिख सकते सर हो। पेज नंबर किधर है सर? हाँ? पेज नंबर। नहीं नहीं, वो तो हो गया, 165 पे पहुंच गए हम। नहीं, अब जो सर यहीं अपध्यान, तक तो, सर यहीं तक पढ़ा था, 141 गाथा तक ही पढ़ा था अपन लोगों ने। अभी शिक्षाव्रत नहीं, हम लोग तो आगे बढ़ गए ना बहुत। कहाँ तक हो गया? हम लोग तो अभी मुनि व्रत पे पहुंच गए। ऐसा? अच्छा, शिक्षा व्रत हो गया। हाँ हाँ, शिक्षा व्रत हो गया। हम लोग तो सबका स्वरूप हो गया था सर लास्ट। अभी हाँ 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 हमारा 225 पेज तक हो गया है। हाँ हाँ, हाँ सम्यक चारित्र अधिकार चल रहा था, श्रावक धर्म, बराबर। हाँ, चल लिखना। चलिए ये लिख सर, लीजिए। आपको 1 महीने का काम दे दे रहे हैं, पूरा इतना ये लिखना है। ये कब लिखेंगे? होमवर्क करो। जब हम जानेंगे नहीं, अभी जाना है ना किस तरह के पाप होते हैं, तो उसके पाप से बचने के लिए व्रत तो लेना ही पड़ेगा ना। मुनि मुनि के व्रत लेके जान के हम क्या करेंगे? अभी मुनि तो बनना नहीं है, तो बनना नहीं है तो दिमाग में वैसे ही है कि क्या है, पढ़ लो, याद तो वैसे भी रखना नहीं है, मुनि आज बनना नहीं है, तो वैसे ही हम्म। वो नेग्लेक्ट होगा। और जो चीज करने वाली है वो तो पीछे रह गई।
जी तो सर। दोनों तरफ से फ्री हो गए ना हम। न मतलब किसी तरह का कोई व्रत नहीं लेंगे, उसके जानेंगे, व्रत लेने की बात तो दूर है। जानने पहले, सबसे पहले ज्ञान में जानना पड़ेगा ना, होता कैसे है पाप, पाप कैसे होता है और कैसे फालतू के पाप हो रहे हैं, तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जाने तो सही। और ये पहले इसलिए कर रहे हैं कि पहले सेमेस्टर में होने के बाद अभी याद नहीं है हम लोगों को, इसलिए कर रहे हैं। कम से कम मेन पॉइंट तो होना चाहिए ना कौन से हैं। तो अपध्यान में आप लिख सकते हो दूसरे की जैसे दूसरे की मृत्यु कैसे हो, ये ध्यान कर रहे हैं। अपध्यान में एग्जाम्पल के लिए दूसरे की मृत्यु कैसे हो, अपध्यान है वो। ऐसे ही पापोपदेश में प्राणी हिंसा का वचन देना, प्रमाद चरित, ये जो है ना, बिना प्रयोजन पाप कार्य करना। सर पापा उपदेश का क्या बताया? पापोपदेश में प्राणी हिंसा वचन, मतलब कहीं जा रहे हैं तो उसके प्राणी को कैसे हिंसा हो जाए, मतलब कैसे करते हैं ये हम लोग, प्राणी हिंसा कैसे करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं ये। वो मर जाए तो अच्छा है। ये वो कैसे करते हैं रोज हमारे घर में, हम कैसे करते हैं। हमारे घर में से सर रोज क्यों टेररिस्ट मर करते जाए हैं तो सर? अच्छा है। हाँ, सर टीवी टेररिस्ट मर देखते जाए हैं तो अच्छा बच्चे। है। कौन कौन। टेररिस्ट। टेररिस्ट तो बहुत दूर की बात है, घर में कहाँ टेररिस्ट आ रहा है। सर क्या पूछे, वापस बोलिए। आपके घर में, मेरे घर में हम लोग प्राणी हिंसा की कैसी बातें करते हैं रोज, सर जैसे रोज। चाकू से सर ये सब्जी काट सब्जियों दो से ऐसा। खाते हैं तो मार काट, मतलब उसको वो इसकी इसको वर्ड जो काट यूज दो, करते हैं। एप्पल काट दो ऐसे बोलते हैं। वो तो एप्पल हाँ काट रहे हैं, वो तो बहुत दूर की होगी। मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में प्राणी की हिंसा की बात कैसे करते हैं, उपदेश कैसे देते हैं। अभी बताता हूँ मैं, सुनिए, बहुत सिंपल है। आपके घर में मैं आया, आप मेरे से बोले कि मेरे घर में तो बहुत कॉकरोच हो गए हैं। मैंने फटक से कहा कि ये स्प्रे करो, इससे खत्म हो जाते हैं। हुई कि नहीं प्राणी हिंसा की बातचीत, उपदेश। हाँ सर। सर मेरे घर में सच में कॉकरोच हुए हुए हैं। सर मेरे तो भरे पड़े हैं, सर मैं वो पेस्ट कंट्रोल करवाने नहीं दे रही मैंने हूँ। एग्जाम्पल बोला, आपकी बात नहीं बोली। सर मैं तो नहीं, बता ये रही हूँ सर, ये पेस्ट सच्ची में कंट्रोल है नहीं सर। करवाने दे रही हूँ सर, किसी ये के पास बार बार। कोई उपाय हो तो बताइए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब ये हाँ पॉइंट समझ गए को सर। भी इफेक्ट करते हैं। चींटियां होती हैं, हाँ सर। हाँ छिपकली होती है, सर। कॉकरोच, मच्छर और मक्खी, ये तो कॉमन है ना। तो इनको हम अगर कैसे हटाएं या मारें, या ये बात चलती है ना, तो एक तो हम भी करते हैं, दूसरा दूसरा पूछे तो उपदेश भी दे देते हैं कि ये वाला केमिकल अच्छा है, नया ये लगा लो हम्म। बाथरूम को नेट इससे। भी लगाते हैं ना मच्छर के लिए। हम मच्छर के लिए है, ये वाला अच्छा है, या बाजार में ये, तो मतलब उसका उपदेश हम सोच रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं, आप टेररिस्ट पे पहुंच गए। नहीं, अपने घर में हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और जब ज्ञान में आएगा तो अब सोचेंगे कि कैसे कम करें। गृहस्थ है, होगा कैसे करना, नहीं करेंगे। आप पूछ रहे हैं कैसे करना है, अब वो कहोगे कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, रहा नहीं जा रहा, तो ठीक है, पाप कर रहे हैं, उसका फल जान के कर रहे हैं। या नहीं तो कितना बच सकता है उतना कम कर रहे हैं। जान तो रहे हैं पाप हो रहा है, और फिर उसमें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फर्क आया ना। भाव में अपने फर्क आया इस प्रकार से जानने के बाद। पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन पूरा करने की इच्छा रखते हैं, हिंसा करने का भाव नहीं रखते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। शुरुआत तो वहीं से होगी। तो इस तरह से ये पापोपदेश का हो गया। और हिंसा प्रदान में सर कोई और उपाय है क्या सर, इनको कैसे कुछ करना हिंसा के बिना? मैं सर बात, बहुत दिन से रोक के रखा हुआ है सर। सब जन बोल रहे हैं बुलाओ, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाओ। मैंने बोला नंबर, रात इनको में बोला आप नंबर मत देना, गलती से भी नंबर नहीं देना। एक बार पहले भी करवाया था, पहले देना ही नहीं है, बोलना मम्मी जी को नंबर नहीं मिल रहा है। तो मैं रोक के रखा हुआ है सर बहुत। रात में कुछ भी नहीं होना चाहिए घर में। रात में जो सुबह क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग रात में करेंगे तो नहीं होंगे, होंगे वो भी चले मतलब जाएंगे। मतलब जैसे बर्तन जूठे या डस्टबिन में कचरा या वो तो जो, मैं नहीं रखती नहीं हूँ बर्तन तो बिल्कुल भी। तो नहीं होंगे। फिर डस्टबिन भी क्लियर करके रात में सो तो कॉकरोच नहीं होते। सब कुछ क्लियर ही रहता है, गंदा बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन आते हैं, खुली जगह है तो आ जाते हैं आसपास से तो। मैं तो ऐसे करता हूँ, जो दिखते हैं ना
उनको दो पेपर पे पकड़ मतलब लेता हूँ, लेके बाहर फेंक देता हूँ। सर अरे मैं सर मैं भी यही करती हूँ सर, बहुत सारे हैं तो कितने मतलब 50-50 मकोड़े आ रहे हैं, बोलिए सर अभी बाथरूम में रात में एक एक लाइट जगह ऑफ से। करके, अभी 1 घंटे के बाद लाइट ऑफ करके लाइट ऑन करेंगे तो नीचे मतलब ऐसे पहले लाइट ऑन करके देखना पड़ेगा पाँव कहाँ रखें, और उसके बाद उठा उठा के फेंकते हैं ऐसे, जैसे आप बोले हाँ ना सर, सर, हम उठा उठा के लाइट हम ऑन एक दूसरी रखते हैं जगह फेंक इसीलिए देते सर, हैं। बाथरूम का तो लाइट ही ऑन रखते हैं कोई कि उठ बाहर के वाला जाए। देखेगा तो बोलेगा ये तो पता नहीं क्या फेंकते रहते हैं बाहर रोज। हाँ हाँ सही है सर। बट ठीक है, वो समझ में नहीं आता क्या करें, वो फिर भी होते रहते हैं। वो मैंने लकड़ी का भी कुछ भी नहीं बनाया घर में काम, पिछली बार वो वो लकड़ी में भी हो जाते हैं। मैंने स्टील के बनवाए, स्टील में भी हो गए सारे। हम्म। नहीं सर, हमारे तो वो प्रूफ वाली लगाई हुई है तो लकड़ी में तो प्रॉब्लम नहीं है, नालियों से ही आ रहा है, पता नहीं सर वो तो कवर कर करके रखा है ड्रेन तो भी आ रहे हैं, पता नहीं किधर से आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक बार मैंने सुमत प्रकाश जी से पूछा था कि ये जो अच्छा। हम पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं जैसे, तो फिर जीव हिंसा नहीं होती है, मतलब इवन उसका तब उत्पन्न तो होते ही नहीं है, पहले के जो थे वो गए, सारे उसके मर गए, बाद वो तो सारे ही नहीं, गए। हाँ हाँ। नहीं, उन्होंने बोला तो हमने कही हम पूरा घर पहले साफ करते हैं, जैसे पूरा घर पहले 2 दिन साफ करा, उसके बाद कराया। तो वो बोले लेकिन है ना, वो माना कि आपके उससे एक भी जीव हिंसा नहीं हुई, दिखती हुई, कि जैसे कि कोई छिपकली रह गई या कोई चूहा रह मतलब कुछ भी हो सकता है ना घर में, हम्म। तो वो, लेकिन है ना, आपने क्या सोच के कराया? मर जाए, भाव हिंसा हो। नहीं मर जाए ये तो नहीं सोचा, ये तो सोचते ही नहीं अपन की मार दे, ये तो नहीं आता है। हम्म। तभी तो इतनी सफाई करते हैं कि भाई नालियों तक में पानी डाल डाल के पूरी सफाई करके फिर कराते, वो ठीक। अलग बात है। हाँ। तो उन्होंने मेरे से हमसे बोला, क्योंकि असल में क्या हुआ, वो जब आए ना तो 5-7 दिन पहले ही हुआ था पेस्ट कंट्रोल, तो उसकी बदबू तो आती आती है चाहे कितना ही कर ले, तो झूठ बोलो तो भी वो सही बात नहीं थी। वो और तो झूठ। उन्होंने हमको बोला हाँ। कि आपकी भावनाएं मान ली मैंने कि हाँ। हिंसा की नहीं थी, हाँ। और आपने सारा अपनी तरफ से 100% सावधानी रखी, करेक्ट। लेकिन आप तो भी बताओ कि भाव क्या थे आपके मन की। अब जवाब देते नहीं बन रहा था कि क्या जवाब दो, तो मैंने कही कि हमने इसलिए कराया कि भाई आगे से जीव हिंसा नहीं हो, उत्पन्न नहीं होंगे तो मरेंगे ही नहीं। तो ऐसे बोले नहीं, आपने जो एनवायरमेंट करा आपके घर में, पूरे घर में जो एनवायरमेंट कर दिया आपने, उससे क्या हो रहा है, आपको तो लग रहा है कि जीव नहीं उत्पन्न हो रहे, समूर्चन जीव और ये सब मतलब, लेकिन वो सब उत्पन्न हो रहे हैं। हम्म। जो एनवायरमेंट है उसमें वो एक श्वास में 8-10 बार मर रहे जी रहे हैं, लेकिन वो उसमें आप निमित्त तो हुए ही हुए ना, तो आपको हिंसा का दोष तो पूरा ही लग रहा है। तो ना करो तब भी लग रहा है, करेंगे तब भी लग रहा है, हिंसा का दोष तो लगेगा ही। तो अभी जो भी आरंभ हिंसा है उसको एक्सेप्ट करके कर लीजिए, और दूसरी तरफ इतना काम करिए कि आत्मा में इतनी अपनी सामर्थ्य बढ़ाए कि ये निकलते चल जाए। इससे बच नहीं सकते तो अपना स्वाध्याय करके अपने आत्मा की अनुभूति से सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ले। एक बार नरक में जाएंगे, दुख भोग लेंगे, उसके बाद तो चले जाएंगे। या अगर आयु नहीं बांधी तो देवगति चले जाएंगे, वहां वो सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये तो कुछ समझ में तो नहीं आती, लेकिन कि क्या करें क्या भाई। करें फिर आप? क्या, या तो आप कॉकरोच के साथ रह रहे हो या दवा मार रहे हो, क्या कर रहे हो? एक ही काम कर रहे हो। सर समझ रहे हैं सर। नहीं, सीधा डायरेक्ट स्प्रे तो नहीं करते हैं अपन लोग, जैसे हाँ। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा कि डायरेक्ट स्प्रे करा दे कि भाई मर जाए, लेकिन अभी जैसे ये जो आप बोल रहे थे ना सर अभी कि मैंने लकड़ी का काम नहीं करवाया, हम्म। लकड़ी में तो एक जगह अगर वो उदी लग गई तो उसके बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपको वो पूरा फर्नीचर उखड़वाना ही पड़ेगा, और तब कितनी जीव हिंसा होती है, मतलब कुछ समझ नहीं आता है। अभी पूरा घर खाली करके और वो सारी उदी को साफ कराए, तो वो क्या साफ क्या हुई, वो तो मरी है पूरी। वो तो बात है। विवाह इसको भी दो तरीके से सोचना ही पड़ेगा। जहां नहीं हो पा रही है तो वहां पे अपने भाव ऐसे रखें कि ये यस इनको नहीं करना चाहते हैं, गृहस्थ के कारण ये हिंसा मतलब हो रही है। और दूसरी चीज उसके बाद
भाव करने के बाद थोड़ा ये भी शायद सोच सके कि यस, मेरे भाव नहीं है, अगर मरते भी हैं तो फिर ये मेरे कारण से नहीं, ये अपनी मृत्यु इनकी भी आई है, निमित्त निमित्त संबंध भी है, वो भी है। मतलब इनको मैंने मारा, ये तो चरना नियोग का कथन, लेकिन मैं उनको मार सकता नहीं हूँ, ये भी सोचना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा, वो ही है तो जो भाई अपन। सर मेरे को तो ऐसे फिर सोचते एक ही समझ में सोचते आती कि बहुत सावधानी रखो, बस उसके अलावा कुछ। और सर ऐसे सोचते सोचते वो बोलते हैं ना, स्वच्छंदीपना नहीं हो जाए कि मार भी रहे हैं और मैं तो मारने वाला नहीं हूँ, मैं तो वो मारने तो वाला नहीं। वो तो है, वो हो रहा है, लेकिन अभी होने से नहीं बच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने विचारों को भी ऊपर लाके, तब नहीं तो गिल्टी में ही जैसे कह रहे हैं, इतना गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं कि उसमें हमको दूसरा कर ही नहीं पा रहे काम। ठीक है, हुआ, अभी नहीं करना चाहिए, ये भी माना, पाप हुआ, पाप भी भुगतेंगे, लेकिन अभी दूसरा काम सम्यक दर्शन का तो कर सकते हैं, उसको तो करो। जितनी इधर गिल्टी हो रही है उतना जोर से पुरुषार्थ से उधर करो कि अगली बार मेरे को ये काम करना ना पड़े। तो अरंत ने जब सोचा कि मेरे को, मेरा ये आखिरी जन्म है, माँ को इतना जन्म दुख हुआ मेरे जन्म से, मैं अगली बार से किसी माँ को दुख नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा, तो उनको हुआ ही नहीं फिर। तो अरंत को जन्म हुआ तो माँ, मतलब उनको जानते हैं ना, माँ को तकलीफ हुई ना 9 महीने, तो उन्होंने जी बोला, सर। उन्होंने माना ना कि तकलीफ हुई, अब तकलीफ हुई तो क्या करूं मैं, अगली बार ऐसे उनको तकलीफ किसी को भी नहीं दूं। तो उन्होंने फिर तीर्थंकर बन के निकल गए, अब उनका जन्म मरण हो गया खत्म। तो कुछ सोचना पड़ेगा ऐसे। वो तो व्यवहार जी की दृष्टि से जो भी अच्छा लगे, अपने परिणामों के साथ, अपने उनका फल भुगतने के साथ, तैयार रहने के साथ, जो भी है करना ही पड़ेगा। जितना बचो अच्छी बात है, भावना भी अच्छी रखनी चाहिए। ठीक। पल की सोच के तो जीव कांप जाता है सर। अभी आप कापे कहाँ हो? आज विनीता जी इनको बता देना, नरक के जरा दृश्य है ना 6 डाला से जो आगे पढ़े, आप आज उसमें पढ़ना, 24 तीर्थंकर महापुराण में, बैठे बैठे कांप जाएंगे आप। सर, मेरे पास तो बुक ही नहीं है सर ये वाली। ठीक है, मत कांपो आप फिर। नहीं, अब अपन क्या पानी के लिए एक्वागार्ड लगा रहे हैं, आरओ लगा रहे हैं। अभी आप ये बात छेड़ो तो एक बता देता हूँ। आप जो पानी की बात कर रहे हो, पूरी अच्छी बात है, लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु का जितना भी हम हिंसा करते हैं, वो आलू की एक नोक के बराबर खाने में हिंसा हमारे पूरे अनादि काल से जीवन में इतनी नहीं करी होगी जितनी एक आलू खाने में हिंसा हो जाती है। तो थोड़ा काम करके ज्यादा फायदा लेने की सोचो। पानी तो बचाओ, नहीं बच रहा है चिंता नहीं करो, इधर ध्यान दो पूरा, वनस्पति पे, वहां पे अपनी गृद्धता कम करो, वहां पे अपना खाना पीना में ध्यान रखो, वहां पे एक्चुअल होता है आपका पूरा। हिंसा जो है ना, जो निगोदिया जीव है, वो वहां पे होती है हिंसा। तो एक आलू की नोक में इतने अनंत जीव है, अगर हमने अनादिकाल से जब से हैं खा रहे हैं, जितना असावधानी पानी में करी, पृथ्वी में करी, अग्नि में करी, वायु में करी, उनको तराजू में तोलो और एक आलू का वो रखो, वो कहा कि वो आलू का पलड़ा ही भारू होगा, वो फिर भी कम पड़ेंगे। या भविष्य में भी जितना खाएंगे वो भी लगा लो, मतलब भविष्य में भी पानी जितना वेस्ट करेंगे, अग्नि वायु पृथ्वी जितना करना है कर लो, वो एक आलू के बराबर की हिंसा फिर भी बराबर नहीं होगी। ये विकास जी ने अभी फरवरी में बताया था, उसमें शिविर में, बैंगलोर शिविर में। तो वो तो इतना विस्तार से बताया था, 1 घंटा सुनो तो फिर वो आप उसके बाद कभी आलू ना खा पाओगे। तो भारिल साहब तो आलू का उदाहरण ऐसा देते थे कि उस टाइम तो ऐसे लगता कि क्या, कि हम्म। आप अपने घर में ही जच्चा खाना और मुर्दा घर दोनों बना रहे हो। फिर बोलते अपने घर में नहीं, अपने मुंह में ही बना रहे हो। हाँ, यस। तो बोले अपने घर में कौन बनाएगा ऐसे। सारी पब्लिक एक साथ बोली हम क्यों बनवाएंगे मुर्दा घर घर में और जच्चा खाना भी घर में। तो वो उन्होंने जब पहली बार सुना, मैंने आज के 40 साल पहले 45 साल पहले, तो ऐसे लगा क्या क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मतलब। चलिए, तो एक और देख लेते हैं, 4 शिक्षाव्रत थे ना सामायिक। तो सामायिक का लिख लीजिए, अच्छी तरह लिख लीजिए, सामायिक क्योंकि हम करते हैं राग देश के त्याग से,
सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण, ये सामायिक। ये देखा इसमें ना 164 पे लिखा है, आप अंडरलाइन करके बाद में लिख लेना, पूरा लिख लेना, ये बहुत जरूरी है कि जब आप सामायिक करते हैं ना तो राग द्वेष का त्याग, राग द्वेष का त्याग किया तो कोई इष्ट अनिष्ट पदार्थ हमारे पास नहीं रहा, उसको छोड़ा तो साम्य भाव अंगीकार किया, और साम्य भाव अंगीकार करके क्या किया, आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण बनता है जब हम अपना करते हैं तो। साम्य भाव अंगीकार करके अपनी आत्मा पे फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो होता है सामायिक। और नीचे है सामायिक समता भाव पूर्वक ही होती है, नीचे लिखा है ना, सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती, तो सामायिक समता भाव पूर्वक ही होती है। तो फिर है सामायिक करने का समय, और तो बस उतना वो हो गया सामायिक। समय है और कितनी बार है वो उसमें लिखा हुआ है, वो डिटेल देख लेना। और 5 मिनट और है, तब एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोषद उपवास। प्रोषद उपवास हो गया, मतलब व्रत करना, प्रोषद उपवास मतलब मिनिमम व्रत करना अष्टमी चौदस का इसमें लिखा है, अवश्य ही करना चाहिए पक्ष में, अर्थात अष्टमी और चौदस के दिन उपवास अवश्य ही करना चाहिए। प्रोषद उपवास लिखा है, अष्टमी चौदस लिख लीजिए, और फिर उसमें प्रोषद उपवास की विधि भी है ना। सर विधि भी लिखना है क्या? नहीं, आप पॉइंट लिख लीजिए, विधि है वो भी क्लियर होनी चाहिए, उसका डिटेल है उसका विधि पूरा, क्योंकि उपवास से पहले दिन क्या करना है, उपवास के दिन क्या करना है, उपवास के बाद क्या करना चाहिए, वो तीनों चीजें हैं। सर 3 टाइप से होते हैं ना, ये पढ़ा था। उसके बाद है ये हाँ 3 तरह के होते हैं, एक जघन्य, और फिर मध्यम और उत्कृष्ट उपवास। उत्कृष्ट, हाँ। उपवास 3 तरह के, पेज 173। इसमें इसमें 2 पॉइंट, क्योंकि उपवास है, शिक्षा व्रत है, तो इसका फल भी जानना चाहिए। उपवास करने का फल, संपूर्ण अहिंसा व्रत होता है। 172 पे क्या फल, उस समय जब उपवास करता है उसके भाव इस तरह से होते हैं, तो संपूर्ण हिंसा व्रत पालन होता है उसका। सर अहिंसा व्रत ना। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, सामायिक करते समय सामायिक काल में श्रावक भी मुनि के समान ही होता है। 167 पे अपने आप को, जितने भाव आए ना माला जी, भावों को, भाव वो जो करना था वो तो कर दिया दिन में हमने, काकरोच के साथ जो भी करना था कर दिया। अब क्या है, अब भाव है, बस पश्चाताप के भाव है। अब उसको क्या करें, सामायिक से, प्रतिक्रमण से, जो भी है उसको उसको करना चाहिए। वो तो जो करना था हो गया, व्यवहार में जो करना था, लेकिन अभी उसका थोड़ा तो कुछ तो पश्चाताप प्रत्याख्यान करना पड़ेगा ना, कि सामायिक लेके बैठे कि जो भी हुआ है उसके प्रति मेरा ऐसा भाव है करके, है ना। तो इसका मतलब 2 तरीके से हो रहा है, कि एक तो मुझे एहसास है कि ये पाप भाव है, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, एक परिस्थिति के कारण कर रहा हूँ, और अगली बार मुझे करने का मौका न मिले ऐसा भी भाव हो रहा है उससे। सर मेरी सास बोलती है कि पहले उसको करने नहीं देते हो, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं, फिर ज्यादा हिंसा होती है, तो क्या मतलब है? हाँ, वो तरीका वो हिंसा में बताया था ना, पहले एक एक उसको मार दो, जो एक को मार दो, तो उससे जो बच्चे होंगे वो सारे बच जाएंगे। तो ये हिंसा की कुयुक्ति में एक आई ना, हिंसा की कुयुक्ति,
विनीता जी। वही तो सर मेरे को मैंने बोला भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा है बोल रहे थे ऐसे। नहीं, उसमें कुयुक्ति बिल्कुल वो कुयुक्ति है। एक को मारेंगे कि उसके बाद कि शेर को मार दो जिससे कि वो हिरन आदि को नहीं खाएगा, तो शेर को मार दो, तो मेरी भावना तो हिंसा की हुई ना। तो एक को मारने की भी हिंसा हुई ना। हम्म। तो हिंसा तो हुई है वहां पर। मतलब वो तर्क कुतर्क है वो। हाँ, ये सामायिक करते समय सामायिक काल में श्रावक भी मुनि के समान ही होता है। लो, सामायिक कर लो और मुनि के बराबर तप का फायदा ले लो। और एक है, और उपवास का फल भी लिख लिया। और एक और पॉइंट लिख सकते हो, उपवास में अहिंसा की विशेष पुष्टि होती है, ये भी लिख लीजिए। क्योंकि जो उपवास करते हैं ना, तो हम वो पूरा उसके साथ करते हैं ना, त्याग का लेके संवर लेके करते हैं ना पूरा। तो वो उतने देर के लिए पूरे का पूरा त्याग होता है। इनफैक्ट जब हम क्लास कर रहे हैं उसमें भी संवर हो रहा है ना, उसमें भी हम तो त्याग लेके बैठे हैं, तो वो भी त्याग हो रहा है। तो इसलिए माला जी, जब भी चांस मिले ना, जब भी चांस मिले, हम अपने वो त्याग वाला, अब जैसे वो स्वाध्याय कर रहे हो, उस वक्त हम हिंसा का भाव तो आ ही नहीं रहा। अगर हम उसको त्याग पूर्वक क्या कहें, जबरदस्ती उसका त्याग ले लें हम, तो वो फल मिल जाएगा ना उसका। जब हम कुछ पाप कर नहीं रहे हैं, तो पाप नहीं कर रहे हैं तो फल तो नहीं मिलेगा, अगर हमने वो प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं किया तो। नहीं मरा, मरेंगे, कोई चीज हमने किया तो मरा, तो उसका पाप का फल लगेगा। लेकिन कुछ हमने मारा नहीं, तो उसका पुण्य का फल नहीं बंद होगा। पुण्य का फल तो हाँ, तब होगा जब हमने, पता नहीं है इसीलिए। हाँ, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं किया तो पाप पुण्य नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं किया तो पाप तो मिल रहा है। तो ये मतलब, एक तरफ हम समय सार पढ़ रहे हैं निश्चय ग्रंथ, निश्चय का ग्रंथ, और एक तरफ है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो व्यवहार का ग्रंथ है। वही सर समय सार अनुशीलन कराने के बाद इसको लेके आ गए। देखिए सर कोर्स को कैसे किया है, मतलब ऐसे नहीं कि तो खाली निश्चय में ही चले जाए, तो वापिस व्यवहार आ गया। हाँ, अगर सिर्फ समय सार पढ़ के ये नहीं पढ़ते, तो निश्चय से यही बोलते हैं, वो तो उनको मैं मारता नहीं, वो अपनी आयु होने से खत्म हुआ, ऐसा कहते हैं। तो फिर वो हम्म। जीव दया पलती नहीं। हम्म। तो इसलिए ये अभी करते हैं तो दोनों का बैलेंस होता है। हाँ तो सर जो स्वाध्याय नहीं करते हैं और जब ये बोलते हैं अपन, जैसे जो भी प्रवचन कर रहा है कि भाई ये तो पुद्गल, मतलब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, हाँ, मतलब जुदा है, बात अपन मानते एक है, बात हमेशा दो की करते हैं ऐसे, मतलब। तो जो नहीं सुनते या जिनको नहीं मानना होता वो उठते ही क्या कहते हैं, अपने पड़ोसी को एक झापट लगाएगा, अपने मित्र को, और कहेगा मैंने थोड़ी मारा, मेरे पड़ोसी ने मारा, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने थोड़ी ना कुछ करा है। तो फिर वो पूरा स्वाध्याय का मतलब नहीं समझा एक्चुअली, इसलिए इसको बारीकी से। उसको समझना ही नहीं है ना, वो तो उसको कुछ करना ही नहीं है, बस उसको यही करना है। मैंने खुद ने देखा है, ऐसे प्रवचन से उठेंगे और ये, क्योंकि सब ये मित्र पक्ष वाले हैं, उनको कुछ और चीजें नहीं समझनी होती हैं कि क्या कह रहे हैं अंदर से। क्योंकि पहले मैं खुद करती थी ऐसे ही, वो तो जैसे प्रवचन बुक में पढ़े थे ना कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ उनके लिए